तो कसम संविधान की में जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं चंदन से। बिहार में इस समय बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा हुआ है और दरबार लगते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही तो भक्ति की शक्ति के बीच बिहार की सियासत में उबाल आ गया। आरजेडी से लेकर जेडीयू और कांग्रेस के नेता और मंत्रियों ने इस बयान पर बाबा को आड़े हाथों लिया तो बीजेपी ने बाबा के बचाव में सियासी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी ने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बीजेपी की बी टीम बताया तो आरजेडी विधायक विजय मंडल धीरेन्द्र शास्त्री को राम का नाम लेकर दंगा कराने वाले लोगों में शुमार कर रहे हैं। बार हुआ तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे से लेकर रामकृपाल यादव तक ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बोलने वालों को बयानों से घेरा। बीजेपी बाबा के बयान के समर्थन में है, यानी कहा जा सकता है कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री गए तो पटना में राम नाम और सनातन की गंगा बहाने के लिए, लेकिन उसी राम नाम पर बिहार की सियासत में सियासी घमासान छिड़ गया है। हालांकि इस घमासान की शुरुआत 9 मई को बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव के बयान से हुई थी। तेज प्रताप यादव ने बाबा को कायर और देशद्रोही कहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाते हैं। तेज प्रताप यादव ने बाकायदा धमकी भरे लहजे में कहा था कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने विवादित बयान दिया तो वो कार्रवाई करेंगे। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार शनिवार से शुरू हो चुका है और 17 मई तक चलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बागेश्वर बाबा के ऐलान पर सियासत क्यों परेशान है। सवाल यह भी है कि बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान के क्या मायने हैं और सवाल यह भी है कि क्या बाबा बागेश्वर के नाम पर जानबूझकर सियासी आग को जलाने की कोशिश की जा रही है। करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। ये माई की नगरी है ना, ये माई की भूमि है। क्या संदेश है? बिहार में राम भक्ति की बहार आई। कोई ये पार्टी से न जोड़े, ये हनुमान जी की कथा है और सत्य सनातन की कथा सबको सुनना है। ये जो कहीं उपदेश देने वाले बाबा नहीं है, कहीं चमत्कार करने वाला बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। पटना में PFI भारत को 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करे तो ये उसको फलता फूलता देखे। अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। ये कौन बाबा है? बाबा तो संत होते हैं, बाबा आध्यात्मिक गुरु होते हैं, मानव निर्माण की और मानव कल्याण की बात करते हैं। बाबा के भरोसे ही अब बीजेपी है। तो इस बड़ी बहस में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी पक्षों से हम राय लेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आरजेडी क्यों उनका विरोध कर रही है, साथ ही साथ बीजेपी इस मामले को लेकर के उनके समर्थन में खड़ी है। हमारे साथ महंत नवल किशोर दास जी हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, वो जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ चितरंजन गगन हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। अतिकुर रहमान है, इस्लामिक रिसर्चर हैं। साथ ही साथ शिवानी दुर्गा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सबसे पहले चितरंजन गगन जी, आखिर आरजेडी को दिक्कत क्या है बाबा से? अगर मान लीजिए वो राम कथा करने के लिए आ रहे हैं, हनुमत कथा करने के लिए आ रहे हैं, तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? नहीं चंदन जी, राजद कोई राजनीति नहीं करती है। धर्म पर सियासत करना हम लोग का नहीं है, जो लोग करते हैं सभी जानते हैं। सवाल यह है कि अब जैसे कि आ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, ठीक है, इनके ऐसा बिहार में अभी नहीं भी तो कम से कम कई दर्जन स्थान पर भागवत कथा चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, कथा चल रहा है। कहीं किसी के बारे में आप सुन रहे हैं, कहीं कोई चर्चा, कहीं कोई, और हर जगह आप मैं तो कई जगह देखा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जुट रहे हैं और आराम से जो प्रवचन करने वाले हैं, कथा करने वाले हैं, उनकी बातों को लोग सुनते हैं, उस पर अमल करने का ही प्रयास करते हैं जी। लेकिन अगर कोई प्रवचन के नाम पर अगर दुर्वचन कर रहा है, अगर नफरत फैलाने की बात कर रहा है जी, तो स्वाभाविक रूप से उसका विरोध होगा। अगर संविधानेतर कोई बात कर रहा है, संविधान के खिलाफ कोई अगर बात करेगा, अगर जो है तो घृणा और उन्माद की बात करेगा,
तो स्वाभाविक रूप से उससे जो है बिहार की जनता। नहीं, ये तो आप फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं ना। 5 दिन पहले तेज प्रताप यादव जी को कैसे मालूम चल गया था कि बाबा जो है उस तरह की बातें करेंगे जो कि उन्होंने देशद्रोही और डरपोक करार दे दिया था? पहले मुद्दे को तूल तो आपने दी। चलिए चंदन जी, तूल हम लोगों ने नहीं दिया। चंदन जी, सीधा सवाल है कि इनके बारे में जिस ढंग का एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, जिस ढंग से देख रहे हैं कि भाजपा के भारत सरकार के मंत्री आरती कर रहे हैं, इसके पहले भाजपा के लोगों ने जिन लोगों की आरती उतारी है उन लोगों की भी स्थिति हम देख रहे हैं कि उनमें कहाँ है, आसाराम जी कहाँ है जिनकी आरती ये लोग उतारा करते थे। तो इसलिए ये लोग जो आरती उतार रहे हैं उस पर शंका होता है। जिस ढंग से ये लोग इसे एक माहौल इससे बनाना चाह रहे हैं, इन लोगों के पास तो हमने कर्नाटक में देखा, कर्नाटक में जिस ढंग से बजरंग बली ने अपने गदा से इनके अहम और बहन को छू करने का काम किया, उसके बावजूद भी इनको कि नहीं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री और कर्नाटक का क्या कनेक्शन है। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। प्रेम रंजन जी, आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि भाई आप लोग आरती उतार रहे हैं, आप लोगों की बी टीम है धीरेन्द्र शास्त्री, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीति आप लोग कर रहे हैं, आरजेडी का ये कहना है। देखिए, सबसे पहले तो बाबा धीरेन्द्र जी आए हैं वो हनुमंत कथा करने के लिए, और हनुमंत कथा जो है से सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए है। हर धर्म है, हर धर्म में आस्था का विषय होता है, जिसके प्रति जो आस्था होती है, अगर जो है से करोड़ों हिंदुओं का आस्था का प्रतीक भगवान राम है, हनुमान है या ईश्वर में है, और उसकी अगर कथा जो है से कोई आकर करके बाबा कर रहे हैं, तो इसमें विरोध करने का कौन सा जो है से बनता है जी। सबसे पहले बाबा के आने का जब समय निर्धारित हुआ तो आरजेडी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सत्ताधारी दल के लोगों ने जो है बाबा को आने नहीं देंगे, क्यों विरोध कर रहे हैं, निकलने नहीं देंगे, उनको वापस कर देंगे। अब ये तो बताए ना कि क्यों, उनको क्या भय हो गया, क्या डर हो गया बाबा से। नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं बाबा, राममय करने की बात करते हैं चित्ररंजन जी, बाबा से क्या उनको भय हो गया? बाबा अपने अपने आस्था का विषय है, और जिनको जिसमें आस्था है उस आस्था में प्रकट करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री अगर जाकर के उस आस्था का प्रतीक बनकर करके आरती उतार रहे तो इसमें किसी को क्या हर्ज है? आपको भी अगर जाना है आरती उतारना है, आप भी उतारिए। आपको अगर आस्था दूसरे में है तो आप अपनी आस्था रखिए। ठीक है प्रेम रंजन जी, वाजिब सवाल है। चित्ररंजन जी, वाजिब सवाल है, प्रकट करेंगे। और आप लोगों को भी न्योता दिया गया होगा, आप लोग भी जाकर के आरती उतारिए। ऐसा तो है नहीं कि उनका कॉपीराइट है बीजेपी का। चंदन जी, धर्म को राजनीति से हम लोग नहीं जोड़ते हैं। जो जोड़ते हैं उन लोग भले आरती उतार रहे हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि बिहार में यही नहीं, बिहार में आज भी अगर जो वास्तव में प्रेम रंजन जी में थोड़ी भी अगर सनातन धर्म के प्रति इनका होगा तो जो जानते होंगे कि बिहार में दर्जनों जगह पर अभी भगवत कथा हो रहा है। हमारे बगल में हो रहा है भगवत कथा, हरिद्वार के आए हुए हैं लोग यहाँ पर और वो लोग कर रहे हैं। अब संत, इसी को संत कहा जाता है, प्रवचन करने वाला अलग होता है, संत अलग होता है। क्या वहाँ लोग नहीं जा रहे हैं? क्या नहीं जा रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कहाँ आप कहाँ इसकी चर्चा कर रहे हैं? क्यों इनकी चर्चा कर रहे हैं? नहीं, आप जो है और इसी आपका जो लोग जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान है। एक सवाल चंदन जी, मेरा एक सवाल है जी। रोका है सनातन धर्म को यदि मानते हैं तो आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि राम का नाम आप बदलाते। आप पर कुठारा मैं यह कहना चाहता हूँ, नहीं, सनातन धर्म के सबसे बड़ा पीठ शंकराचार्य को माना गया, लेकिन सबसे बड़ा करोड़ जो है हिंदू और शंकराचार्य चित्रानंद जी। चित्ररंजन जी, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आप तमाम भक्तों को एक साथ खिचड़ी क्यों बना रहे हैं सर? चित्ररंजन जी, उन्होंने शंकराचार्य से कहा कि अगर इनसे शक्ति है तो जोशी मठ में जो भूस्खलन हो रहा है वह क्यों नहीं ये रोक देते? नहीं, ठीक है, हमारे साथ 2 और 3 और मेहमान भी हैं, उनको भी ले आते हैं चर्चा में। महंत नवल किशोर दास जी और शिवानी दुर्गा जी, आप लोगों से मैं समझना चाहूंगा, क्या अब जो धर्म गुरु हैं उनको भी पार्टियों से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी कि फलाना बीजेपी का धर्म गुरु है, फलाना आरजेडी का है और कांग्रेस का है, तमाम अलग अलग धर्म गुरु अब जो है अलग अलग पार्टियों से सर्टिफाइड होंगे? नवल किशोर जी, पहले आप बोले। देखिए चंदन जी, हम लोग किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, परंतु राम जी की बात करना, हनुमान जी की बात करना,
किसी को अच्छी लगे किसी को नहीं अच्छी लगे ये उचित नहीं है। अभी एक बंधु कह रहे थे कि भाई धर्म और राजनीति को मिलाते क्यों हो। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, राम कथा, हनुमान कथा, हनुमान चालीसा हो तो आप कहेंगे कि राजनीति और धर्म को मिला रहे हैं। इफ्तार पार्टी हो, वहाँ जाकर आप फतवा पढ़ें या जाकर के चादर चढ़ाएं, वो क्या है। तो मैं चाहता हूँ सबका सम्मान करिए। तीसरा, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हिंदू राष्ट्र बने। दुनिया में इस्लामिक राष्ट्र हैं, बौद्ध राष्ट्र हैं, ईसाई राष्ट्र हैं, तो मुझे लगता है जितने लोग विरोध कर रहे हैं वो भी तो हिंदू हैं। अरे हिंदू राष्ट्र बने, इसमें आपका सहयोग चाहिए। हिंदू राष्ट्र में कोई दूसरे को अवधारणा क्या है, सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिसमें सभी लोग समान रूप से समान अधिकार के साथ रह सकें, प्रसन्नचित्त रह सकें। महंत जी, आपने जो बात कही है इसको चित्ररंजन जी के सामने सवाल में रखना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा शिवानी दुर्गा जी के पास। चित्ररंजन जी, लालू यादव मजार पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो वहां धर्म और इसका मेल नहीं होता। वो भी तो वहां धर्म और जाए, मैं मना नहीं करता हूँ, वहां भी जाओ, हनुमान चालीसा में भी आओ, वहां भी जाओ, यहाँ भी आओ, कौन मना। चित्ररंजन जी, चंदन जी का सवाल उड़ाइए। चित्ररंजन जी, महंत जी ने सवाल ये पूछा कि लालू यादव जब मजार पर जाते हैं चढ़ाने के लिए चादर, वहां धर्म और राजनीति का घालमेल नहीं होता सर। मैं किसी का नाम नहीं रहा, कोई भी। चंदन जी महंत जी को प्रस्तुत करवाइए। मैं यह कह रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा। व्यक्तिगत आस्था का चीज है जी, किसी को उससे कोई नबी नहीं है। आपको जहाँ आस्था हो आप पूजा कीजिए। अगर उस आस्था को अगर आप जो है तो मार्केटिंग करते हैं भगवान के नाम पर, कैसे हमने किया, कोई भी कौन ध्यान महंत जी से पूछिए कि शंकराचार्य भाजपा थोड़ी करा रही है, सनातन भाजपा थोड़ी करा रही है, कथा आपकी भी तो है। नहीं, सनातन धर्म में वैधानिक आपकी भी तो कथा है। नहीं चित्ररंजन जी, आप ये बताइए मुझे, कौन है। नहीं यहाँ पर कुछ जो पॉइंट उठाए गए हैं, एक चीज यह अधिकार किसने दिया। ठीक है, अगर कोई चीज नहीं, ये वैलिड पॉइंट नहीं हुआ सर। चित्ररंजन जी, यहाँ वैलिड पॉइंट आपका नहीं है। यहाँ महंत जी ने ये सिंपल सा सवाल पूछा है कि क्या ये कार्यक्रम भाजपा करवा रही है, बीजेपी नहीं करवा रही है। ये तो राम कथा है, इसमें तो कोई भी आ सकता है, बीजेपी भी आ सकती है, आप भी जा सकते हैं, जेडीयू भी जा सकती है। आप पहले से उनको देशद्रोही, कायर, ये सब अपशब्द क्यों कह रहे हैं। भाजपा के लोग जी जन एक परसेप्शन बना रहे हैं। अभी जो है तो हमारे प्रेम रंजन जी कह रहे थे, पीएफआई की चर्चा कर रहे थे, क्या पीएफआई के खिलाफ में जो तो बिहार में जितनी कार्रवाई हुई है, आऊंगा सर, हुई है क्या? आऊंगा सर, आऊंगा मैं पीएफआई वाले मुद्दे पर भी आऊंगा सर। नहीं आप ठीक है, नहीं आप मुद्दे से भटका रहे हैं सर, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। चित्ररंजन जी, आप वैलिड पॉइंट रखने के बजाय चंदन जी को पूछे, नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने। ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके। चित्ररंजन जी, हिंदू राष्ट्र बनना चाहते कि नहीं, ठीक है, देश हिंदू राष्ट्र बने चाहते कि नहीं चाहते। ठीक है, एक साथ मत बोलिए, सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो कोई पॉइंट नहीं आ पाएगा। ठीक है, पटेल साहब, अरे ठीक है, एक साथ नॉन स्टॉप बोलते रहना। चित्ररंजन जी, ये बहस का कोई तरीका नहीं है, चर्चा का कोई तरीका नहीं है सर, सिर्फ बोलते रहना कॉन्टिन्यूअस नॉन स्टॉप, ये कोई तरीका नहीं है। शिवानी दुर्गा जी, दुर्गा जी रिस्पॉन्ड करें। बने कि नहीं बने पूछ लीजिए जी, शिवानी दुर्गा जी। सवाल जो पूछा गया, ठीक है, आऊंगा आपके पास सर। शिवानी दुर्गा जी, क्या राजनेताओं से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? धर्मगुरुओं को किसी भी राज्य में जाएं तो वहां सभी राजनीतिक पार्टियों से सर्टिफिकेट लेकर के जाएं कि हम रामकथा करने आए हैं, फलानी पार्टी से हैं, ढिमकानी पार्टी से हैं। हर हर महादेव आप सभी को, सभी की बातें सुन रही हूँ और ये विषय जो है ना थोड़ा सा व्यंग्य पैदा कर देता है कि जब इतने बुद्धिजीवी लोग इसको राजनैतिक बना देते हैं पूरी तरह से, किसी भी ऐसे विषय को जो भगवान से जुड़ा हुआ है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। तो ये कृपा जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर भगवान की है। भगवान के रास्ते में अड़चन डालने वाले असुर कहे जाते हैं। तो मेरा और भगवान, अब क्योंकि वो बीजेपी के लोग वहां गए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो बीजेपी के इसका अर्थ ये है कि जो वो अपनी सनातन संस्कृति को, सभ्यता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति यही सिखाती है कि अपने घर आए संत का स्वागत करना चाहिए। वो तो संत मानने को तैयार ही नहीं है, वो तो बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं उनको।
हाँ नहीं, वो देखिए, वो विरोधी पार्टी हैं, उनका स्वभाव ही विरोधी है। असुर का स्वभाव भगवान के विरोध में होता है ना, तो अब उनकी बुद्धि जब असुरी है तो वो भगवान के विरोध में बात करेंगे। उनको जब भगवान जहां जाते हैं वहां असुर को भय पैदा हो जाता है। इसका अर्थ ऐसे स्थानों पर और कथाएं होनी चाहिए ताकि असुर में भय पैदा हो और असुर वहां से नहीं। ठीक है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल यहाँ इस बहस में जो भी मेहमान अपनी बात रख रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, इसका जी न्यूज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। यह साध्वी के रूप में राक्षसी बन के बैठी हुई है। ठीक है, मैंने उनको भी आगाह किया है कि शब्दों की भाषा का मर्यादा का ध्यान रखना है हमें। आपकी बुद्धि पर है, ये आपकी बुद्धि पर है कि आप किसी नहीं, आप कितने बुद्धिमान हैं। सनातन धर्म के खिलाफ में आप मैंने कब कहा? मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। आधार नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप चलिए, ये तो ये ठीक है। इस बहस में और भी कई पॉइंट हैं जो सवाल मेरे संबंध में है। ये जगत जाहिर बात है कि भगवान के रास्ते में रोड़े डालने वाले असुर कहलाते हैं, और ये आज से पुरातन समय से ये बात चली आ रही है। अरे तो धीरेन्द्र शास्त्री भी बराबर ही है ना चित्रंजन जी। अतीकुर रहमान साहब, इस पूरे विवाद पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, लौटूंगा मैं, आप सबके पास लौटूंगा। ही है, ईश्वर की कथा का विरोध कर। जी ठीक है, अतीकुर रहमान साहब, इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहेंगे? चंदन जी, सभी आस्था का सम्मान है, ये दुविधा दूर करना जरूरी है। चंदन जी देखिए, सार्थक बहस होना बहुत जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र आखिर है क्या और कैसा होना चाहिए, क्या इसकी परिभाषा होगी। तो एक जो दुविधा है वो दुविधा दूर होना जरूरी है कि जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई हिंदू राष्ट्र होने वाला है, कुछ कहते हैं होना है हिंदू राष्ट्र। मेरा यह मानना है, देखिए, कि संविधान की मौजूदगी में जो कोई भी हिंदू राष्ट्र बनाने या बताने की कोशिश करते हैं या इस्लामिक स्टेट बनाने या बताने की कोशिश करते हैं, वो गलती पर हैं। गलती पर इसीलिए हैं कि एक सार्थक बहस हो जाए। देखिए, सार्थक बहस इस तरह से हो जाए कि मैं कभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि संविधान की मौजूदगी में मुझे कोई इस्लामिक स्टेट की जरूरत है। मैं तो ये मानता हूं कि जो कुछ भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको दिया, जो निजाम दिया, वो निजाम हमारा पूरा होता है। देखिए, क्या है कि हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, आज का ये मुद्दा है कि बिहार गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री और उन्हें तमाम तरह के अपशब्द कहे गए हैं, आरजेडी की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कायर हैं और तमाम तरह की बातें। इस पर क्या आपकी राय है? क्या राजनेताओं से परमिशन लेनी चाहिए, धर्मगुरुओं को? हर राजनेता से, हर पार्टी से परमिशन लेने की जरूरत होती है? किसी को भी सर्टिफिकेट देने में जिस तरह से शिवानी जी ने भी सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए, कौन असुर है कौन असुर नहीं है, शिवानी जी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सबकी अपनी आस्था है, मान्यता है। अगर कोई बागेश्वर धाम को नहीं मानते हैं तो नहीं मानने दीजिए ना साहब। उससे उनकी जो शौर्य है उसमें कोई कमी नहीं आएगी ना। धीरेन्द्र शास्त्री जी को वो बोल रहे हैं कि दुर्वचन कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करना दुर्वचन हो जाता है। हम अपने भगवान राम की बात करें, दुर्वचन हो जाता है। यदि उनके पास बीजेपी के लोग चले जाते हैं तो संविधान में कहाँ लिखा है कि राम की भाषा नहीं की जा सकती, राममय करना? संविधान में कहाँ लिखा है कि राम का नाम लेना जो है वो अपराध है? सेक्युलर भाषा करता है जी चंदन जी, सेक्युलर भाषा है संविधान की। जी, संविधान में सेक्युलर शब्द जो है वो इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया था ना सर। बिला वजह अतीकुर रहमान साहब, सेक्युलर शब्द भी जो है इस्लामिक स्टेट में चाहिए जब संविधान इंश्योर कर रहा है, जब संविधान इंश्योर कर रहा है। अरे राम राज्य भी तो इंश्योर कर रहा है ना संविधान, पूजा करने का अधिकार है, प्रवचन करने का अधिकार है। जी ठीक है, चित्रंजन जी, कुछ बयान मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अगस्त 2008 में लालू प्रसाद यादव जी ने सिमी का समर्थन किया था। सितंबर 2022 में जब पीएफआई पर बैन लगाया गया तो लालू जी ने कहा था कि पीएफआई से पहले आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। शिवानंद तिवारी ने कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मतलब यह नहीं है कि लोग देशद्रोही हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो तो सिर्फ विरोध करने का तरीका है। तो सिमी और पीएफआई से प्यार, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को लेकर के सहिष्णुता, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती है। यह आरोप बीजेपी आप लोगों पर लगाती है और मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं, जवाब दीजिए। चंदन जी, सत्ता में जो भी बैठे हुए हैं, सरकार जिनकी भी है,
यह जिम्मेवारी बनती है कि वह कोई भी नीति अपनावे तो समदस्ती अपनावे। जब एक तरफ हम PFI के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, पर आतंकवाद का आरोप अगर लगा है तो उसको बैन करने की बात करते हैं। RSS की भी गतिविधियां जो रही है वक्त स्थिति हुई नहीं है, वो अभी ये ढंग से PFI की गतिविधियां, यानी आपके हिसाब से PFI और RSS की गतिविधियां एक समान है? निश्चित रूप से हम अभी आप देख लीजिए, मैंने RSS ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा में जो सांसद है ठाकुर प्रज्ञा को आप देख लीजिए। आपकी सरकार पहले 15 साल रही थी और अब जाकर के भी अभी आप लोग सरकार में है, केस दर्ज करके गिरफ्तार क्यों नहीं करते, बैन क्यों नहीं करते RSS को सर? मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी भारत सरकार में मंत्री है राजकुमार सिंह का स्टेटमेंट है, चरित्र निर्माण करती है, व्यक्ति निर्माण करती है। ठीक है, बहन जी हम सुन लेते हैं, चित्रंजन जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है, राजनीति इस तरह की बहस से उन्हें कुछ तो सवाल यह है कि राजकुमार अभी केंद्र सरकार में मंत्री है, उनका बयान है देश का समर्थन से बने थे। ठीक है, जो बातें मैंने रखी हैं चित्रंजन जी स्पष्टता से जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कहा कि राजकुमार सिंह जो अभी भारत सरकार में मंत्री हैं, एक गृह सचिव के रूप में जो उनका बयान है जी ऑन रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री थे, आपको किसने रोका था केस दर्ज करने से? अभी भी किसने रोका है केस दर्ज करने से? सिर्फ बयान देना, प्रोपेगेंडा के लिए बयान देना एक बात है चित्रंजन जी। सिमी और PFI के खिलाफ, सिमी और PFI के खिलाफ एजेंसियों के पास सबूत है। मैंने जो कहा ठीक है, यानी कि ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है सर कि सबको जो है बराबर बांटा जाना चाहिए, बैन भी बराबरी देखकर लगाया जाना चाहिए। प्रेम रंजन पटेल रिस्पॉन्ड करें। सर ये कुतर्क है सर, चित्रंजन जी ये कुतर्क हुआ सर, चित्रंजन जी ये कुतर्क है सर। पूछिए कि पहली बार जब कौन सी अदालत में आपके जो आप आरोप हैं वो साबित हुए हैं? सिमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला सामने आया था, उसके बावजूद तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने समर्थन किया था उसका। मैं कह रहा हूं कि अभी भारत सरकार में जो मंत्री है राजकुमार सिंह जी, चंदन जी, लालू अरे सर किसी व्यक्ति के बयान के आधार पर आप लोग चलेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी RSS का मुख्य जो है विंग है। अरे उस हिसाब से तो नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने तमाम बातें कही थी आपके पार्टी के खिलाफ, तो आपके नेताओं के खिलाफ। उसके समर्थन लेकर करके आपको जब सत्ता में आना हो तो आए, लेकिन जब वोट की राजनीति करनी हो तो आप RSS के खिलाफ बोलिएगा, और PFI, सिम्मी, वैसे संगठन जो देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ काम करता हो, उन संगठनों का समर्थन में खड़े हो जाइएगा। लेकिन करोड़ों करोड़ हिंदुओं के जो आस्था का विषय है, राम मंदिर के लिए, राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोगों के साथ आप खड़े हैं ना। चित्रंजन जी ठीक है, आपको पर्याप्त मौका मिला बोलने का, प्रेम जी को बोलने दीजिए। कोई जन्म स्थान नहीं है यहाँ। चित्रंजन जी ठीक है, चित्रंजन जी का ऑडियो म्यूट कर दीजिए, प्रेम रंजन पटेल को अपनी बात कहने दे। जी प्रेम रंजन जी रिस्पॉन्ड करें। ये वही लोग हैं जिनके साथ खड़े हैं। कभी जो ऐसे जब सत्ता में आनी होती है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ भी लेते हैं, लेकिन PFI, सिम्मी जैसे संगठन जो देश के खिलाफ काम करते हो, राष्ट्र को नेस्ताभूत करने में जो लगातार काम करते, वैसे संगठनों को साथ देने में इनको हिचकिचाहट नहीं होती है और खड़े हो जाते हैं किसके साथ? ठीक है, जो राम के प्रति अस्तित्व को सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि राम काल्पनिक है, हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देते हैं, राम मंदिर का, राम के जन्म स्थान होने का प्रमाण मांगते हैं। वैसे लोगों का केवल कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, उसके लिए ये किसी का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहन जी जी, चंदन जी रिस्पॉन्ड करें सर, जो बातें कही गई हैं। हाँ जी चंदन जी बोलिए। देखिए मैं आपको निवेदन मैं कह रहा हूं, संघ लोगों में राष्ट्र प्रेम और भाईचारा सिखाता है, वंदना करता है, उसकी उपमा देशद्रोहियों से, आतंकवादियों से? हद हो गई साहब, कुछ तो सोच करके बोलो कम से कम। एक संघ का कोई कार्यकर्ता बता दो जिसने कहीं बम फोड़ा हो, एक कार्यकर्ता बता दो किसी की हत्या की हो, एक कार्यकर्ता बता दो किसी का अपमान किया हो।
राष्ट्र प्रेमियों में और राष्ट्रद्रोहियों में अंतर दिखाई नहीं देता। राजनीति में इतने आप वो होते जा रहे हैं। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप भी तो हिंदू हो, और संघ वही चाहता है, सभी को एक समान देखना चाहता है जी। कोई भी व्यक्ति किसी जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद छोड़ करके राष्ट्रवाद की हम बात करें, संघ सिखाता है। संघ का एक एक कार्यकर्ता व्यक्ति के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में लगा है। ठीक है, आप उसको आतंकवादी बताते हैं। ठीक है, ये भगवान राजनीति की बात कर, इतना ही कह सकता हूं। ठीक है, ये तो हो गई राजनीति की बात। मैं नहीं बोल सकता हूँ। संत के रूप में जो है सो राक्षसी प्रवृत्ति का परित्याग कीजिए श्रीमान धर्माचार्य जी महोदय। धर्म के नाम पर देखिए, मैं साधु के रूप में तो किसी बाल्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं जो राष्ट्र की बात करेगा, धर्म की बात करेगा, मानवता की बात करेगा, उसकी तो बात मैं कहूंगा ना भैया। आतंकवादियों को पक्ष तो नहीं लूंगा। जो कश्मीर में गोली चलाते हैं, कश्मीर में ब्राह्मणों के घर में आग लगा दी, उनका पक्ष तो नहीं लूंगा। केरल में जो केरल में संगठन का समर्थन करना मानवता है सर, हो रहा है, उनका पक्ष में नहीं लूंगा। मैं हिंदू धर्म एक बैंड संगठन जो है, जो प्रतिबंधित संगठन है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उसका समर्थन करना मानवता है। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री जो है राममय बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो वो वहां कायरता हो जाती है। शिवानी दुर्गा जी, अरे हिंदू राष्ट्र बने, इसमें आपको क्या? ठीक है, शिवानी दुर्गा जी को बहस में लाना चाहेंगे। शिवानी दुर्गा जी, हिंदू राष्ट्र बने जी, देश चल रहा है, चलेगा जी। चित्रंजन जी, बिल्कुल संविधान के हिसाब से ही देश चल रहा है, और उसी संविधान के हिसाब से धीरेन्द्र शास्त्री को भी अधिकार है। आरजेडी के पास कोई भी पैरा, कोई भी ऐसी ताकत। चित्रंजन जी, उसी संविधान के तहत धीरेन्द्र शास्त्री को भी अधिकार है ना। धर्माचार्य जी, कौन सा हिंदू राष्ट्र? ठीक है, अतिकुर रहमान, प्रवचन करें। अगर ये ठीक है, ठीक है, धर्म का देश नहीं होता जी, धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ठीक है, धर्मद्रोह हो गया क्या? ठीक है, अतिकुर रहमान, अतिकुर रहमान जी, सभी धर्मों का आदर करता है, ठीक है, सभी का सम्मान करता है, सभी को जीने का अधिकार देता है। यही सनातन हिंदू धर्म है। ठीक है, मुसलमान हमारे भाई हैं, ठीक है। अतिकुर रहमान जी, संविधान की बात सभी करते हैं। संविधान के तहत धर्माचार्यों को भी यहां पर जाकर के अपने हिसाब से, जब तक कि संविधान के दायरे में रहते हुए वो बात कर रहे हैं, उन्हें पूरा अधिकार है कि वो अपना प्रवचन करें, अपने धर्म का प्रचार करें। इसमें क्या गलत है? तो चंदन जी, प्रॉब्लम तो यहीं पर आ गया ना। देखिए, जब वहां पर ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सब जगह जाकर, जब उनकी दाल नहीं गली, जब उनके ऊपर अटैक्स होना शुरू हुए, तो इन्होंने फिर ये इसकी बात करना शुरू की कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र है। क्या जरूरत है, मैं पूछता हूं, कि कोई भी ऐसे हिंदू राष्ट्र, अरे भाई मैं कह रहा हूं आपसे, 100% असंवैधानिक है। महंत नवल किशोर जी मेरे बहुत अच्छे, मैं बहुत मानता हूं इनको। आरएसएस सिर्फ इतना कह दे नवल किशोर जी कि वो संविधान में माइनॉरिटी राइट्स को एश्योर कर रहा है। हिंदू राष्ट्र के अंदर जब कभी बना है या बनता रहेगा, उसमें माइनॉरिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं होगा। मैं मान जाऊंगा आपकी बात कि आरएसएस है। क्या आरएसएस सिर्फ एक कैपिटल एजेंडा लेके पैदा हुआ है? के विरोध की बात नहीं की, संघ ने कभी संविधान के बाहर की बात नहीं की। अरे वो संविधान को मानते ही नहीं है। संघ ने कभी आरएसएस संविधान को मानता ही नहीं है। अतिकुर रहमान जी, ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? इसके पीछे क्या आधार बता रहे हैं? संघ से ज्यादा संविधान का आदर कोई नहीं करता। आप चाहे संविधान का आदर करता, आप चाहे नवल जी, आप चाहे गुरु गोवलकर की राइटिंग्स को पढ़ लीजिए। क्रिश्चियंस और मुसलमान इक्वल सिटीजन्स है ही नहीं साहब। तो जब इक्वल सिटीजन्स नहीं है, संविधान तो 1947 के बाद बना है ना सर, 1950 यहाँ पर वायलेशन हुआ ना। गोवलकर जी तो उससे पहले उन्होंने बातें लिखी हुई थी। तो उस वक्त में अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बैठे थे, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? रहमान जी, भारत देश में ये कहना कि हम शरिया को ही मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, वो चलता है। नहीं मानेंगे। अरे शरिया कहाँ से आ गई इसमें? जी, शरिया कहाँ से आ गई इसमें? लोग यहाँ कहते हैं ना कि शरिया हमारे लिए। अरे शरिया कहाँ से आ गई इसमें? जब संविधान को सर्वप्रिय माना जा रहा है, तो आप बिला वजह शरिया को घुसा रहे हैं। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे लोग भी है ना जो कहते हैं कि हम शरिया को मानेंगे, संविधान को नहीं। वो असंवैधानिक है या हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? लोगों पर
लानत उन लोगों पर जी। संविधान की मौजूदगी में जो हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम स्टेट की बात करते हैं उन पर लानत है। नहीं, संविधान हिंदू राष्ट्र की बात करना सर संविधान के विरोध, जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और अगर इस मामले में कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, ये कहना कि बहुसंख्यक हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र है, ये तो एक सामान्य सा फ्रेज हो गया। शिवानी दुर्गा जी, नहीं, हिंदू राष्ट्र ठीक है, शिवानी दुर्गा जी कोई बहस में लाना चाहूंगा। अतीकुर रहमान जी, प्रियम्बल ये जो है, ये जो जब इमरजेंसी हुई थी तब उसमें सर शब्द ये इंसर्ट किए गए थे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें। तो इमरजेंसी के लड़िए ना लड़े। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 1975 में किया गया था ना सर सवाल। अरे इमरजेंसी का अगर मिल गया ना सरकारों को। नहीं, मेरा सवाल ये है कि नहीं, सेक्युलर जो है शब्द कब इंसर्ट किया गया सर प्रियम्बल में? अरे भाई, मिसिस गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, ठीक है, आप अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लाना चाहते हो। यही बात, अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव हुए हैं, अगर कोई राजनीतिक पार्टी 2/3 बहुमत ला करके चेंज करना चाहेगी, वो भविष्य की बात है, वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई। लेकिन सिर्फ बात करना ये कैसे असंवैधानिक हो गया, इस पर चर्चा कर रहे हैं। शिवानी दुर्गा जी, ठीक है, शिवानी दुर्गा जी। मुझे अतीकुर रहमान जी, क्योंकि स्कॉलर हैं और वो हमेशा जब भी इस तरह की डिबेट होती है, स्पेशली हिंदू राष्ट्र की बात होती है, वो हमेशा संविधान को बीच में ले आते हैं। तो मुझे उनसे पूछना है कि हिंदू राष्ट्र की बात करना असंवैधानिक कैसे है? कहां पर संविधान में लिखा है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकते? जी, मुझे आपसे बहुत पूछना अच्छा सवाल है शिवानी जी। मैंने शुरुआत के स्टेटमेंट में कहा कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए मैं कभी भी इस्लामिक स्टेट के लिए हामी नहीं बढ़ सकता। लानत उन लोगों पर, उन मुसलमानों पर, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में जो ये दिलों में कामनामे के बैठे हैं कि कभी मुझे जानना संविधान में कहां लिखा है कि एक हिंदू राष्ट्र में रहता हुआ व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर सकता? संविधान में कहां लिखा है? क्योंकि मुझे भी पढ़ना है ये। अरे साहब, मैं वही आपसे कहने जा रहा हूँ शिवानी जी। अरे मैं वही आपसे कहने जा रहा हूँ, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो लिखा हुआ है, मानती है? नहीं, लेकिन आप बोलेंगी कि नहीं, मिसेस गांधी ने सब बोला था। ठीक है, ठीक है, चितरंजन गगन, ठीक है, चितरंजन गगन जी को भी इसमें लाना चाहूंगा। चितरंजन जी, परिभाषा एंटीडोट है। ठीक है, अतीक जी, शिवानी जी, चितरंजन जी की बात सुन लेते हैं। ठीक है, चितरंजन जी, जी, आपको भी देता है जी, सनातन की बात कर, ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। जी, मैं इनको ये जानना चाहता हूँ, आजाद जी जानते होंगे, स्वामी कृपात्री जी महाराज, जिनको सनातन धर्म के सबसे सिद्ध पुरुष के रूप में जिनकी मान्यता रही है, जी, स्वामी उन्होंने कृपात्री जी महाराज ने विरोध किया था जब आरएसएस ने कहा कि स्टेट में जो है तो ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने कहा नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब रावण का राज भी होता है, कंस का भी राज होता है, और जो है तो दुर्योधन का भी राज होता है। जी, तो क्या पॉइंट क्या है सर आपका? ये लोग हो जाते हैं? अरे आप चाहते को नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? आप खाली बता दो, आप चाहते को नहीं चाहते हिंदू राष्ट्र बने? आप पीएफआई चाहते हैं क्या? क्या इसका मतलब आप भारत में पीएफआई चाहते हैं? आप इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र क्या बनाना चाहते हैं? तो बताइए। हमें तो हिंदू राष्ट्र, हम तो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने। जवाब दीजिए, आप रावण का राज चाहते हैं? हम तो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने और राम राज्य की स्थापना हो, सभी सुखी हो, सबको समान अधिकार हो, भगवान खुद जीत के जो है तो पद करने के सबको सम्मान मिले। चित्रंजन जी, कहाँ की बात कहाँ घुमा कर ला रहे हैं सर? पुरातन यहाँ कौन सी संस्कृति रही है? नहीं, आप किस संस्कृति की बात करते हैं? चित्रंजन जी जरा ये बता दीजिए कि भारत की पुरातन संस्कृति कैसी संस्कृति रही है, जरा ये बता दीजिए। आप उसको छोड़कर ठीक है, एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। ठीक है, चित्रंजन जी, हिंदू धर्म ही भारत की संस्कृति है और उसी के कारण हमारा भारत मजबूत है। अगर हम अरे चित्रंजन जी, ठीक है, दूसरों की बात भी सुन लीजिए सर, आपने अपना पॉइंट रख लिया, दूसरों की बात भी सुन लीजिए। प्रेमशंकर जी, हिंदू राष्ट्र की बात करना, हिंदू संस्कृति के कारण हमने जो है भारत के संविधान को बनाया है। आप तो विरोध किए थे। ये जो विरोध अभी हो रहा है चित्रंजन जी, अभी विवाद जो शुरू हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे को लेकर, उनके भाषण में, उनके प्रवचन में राम का ही जिक्र होता है, हनुमान का ही जिक्र होता है, वहां रावण का जिक्र तो होता नहीं। और उसका विरोध अगर आप कर रहे हैं, चंदन जी,
मैंने कहा कि आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी तो प्रवचन कर रहे हैं, प्रशासन पूरा सहयोग दे रही है जी, सारा सुरक्षा का व्यवस्था प्रशासन कर रही है। मैं कहाँ आपत्ति उस पर? तो पहले से धमकाना जो शुरू किया था तेज प्रताप जी ने, ये बात उनको समझानी चाहिए ना सर। आधा बात को भाजपा वाले आधा बात को लेकर 24 की घबराहट में शुरू कर दिए, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे, उनको वापस बहरंग एयरपोर्ट से ही कर देंगे, उनके पुष्पों को फाड़ने का काम किए। ये क्यों जो ऐसे, क्यों आपको परेशानी होने लगी, क्या तकलीफ होने लगा आपको? क्या विरोध किया जाएगा? तो ये लोग को जो स्वादाबाद उड़ाते हैं, नहीं प्रोपेगेंडा और प्रचार यही इनका आधार है। इनको लग गया कि हमारी जो प्रवृत्ति है वो रावण की प्रवृत्ति है, इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री जी आएंगे और हनुमान का स्वरूप लेकर के आएंगे, रावण की जंका को जलाकर राख कर देंगे। ठीक है, प्रेम शंकर जी मुद्दों की बात करें सर, मुद्दों की बात करें। और पूरे हिंदुस्तान में हनुमान जी का गदा चलने वाला है प्रेम रंजन जी। हनुमान जी का गदा पूरे देश में चलने वाला है। आप तो हनुमान जी मैं ये समझ नहीं पाया अब तक मैं ये समझ नहीं पाया किए थे, और पर हम जो आधिपत्य जमाए हैं सभी समानता चला देंगे, कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। हर बात को अपने ढंग से प्रत्येक नागरिक का सम्मान हो, प्रत्येक नारी का सम्मान हो, वो राम राज्य चाहते हैं हम, और राम राज्य हिंदू राष्ट्र से ही हो सकता है। ऐसे अगर वह चाहते हैं तो राम से मानस की पंक्तियां है, काटई परस मलय सुन भाई नील गुण दे सुगंध बसाई। और आप तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि सुगंध बसाई असली चौबे कृपाल यादव जा रहे हैं, वो दुर्गंध, हम तो सुगंध ही बता रहे हैं दुर्गंध भैया। आपको किसने रोका है? चित्रंजन गगन भी जाएंगे, परमात्मा का दर्शन करते हैं, सबने राम जी का दर्शन करते हैं, सबने राम जी का दर्शन, इसलिए राम राज्य की स्थापना हो ऐसी आकांक्षा कल्पना के लिए सब आया है। ठीक है, यहाँ सवाल ये उठता है कि धीरेन्द्र शास्त्री अलग अलग राज्यों में, धीरेन्द्र शास्त्री देश के अलग अलग राज्यों में राम कथा करने के लिए जाते हैं। चित्रंजन जी ध्यान से सुनिए सर, चित्रंजन जी, धीरेन्द्र शास्त्री देश के अलग अलग राज्यों में राम कथा करने के लिए जाते हैं, हनुमत कथा करने के लिए जाते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ कोई भी बयान देते हैं तो आपके पास ये भी अधिकार है कि आप यहां पर केस दर्ज कर लीजिए सर, अगर कहीं और उन्होंने बोला हो तो। लेकिन आप यहां पर पहले ही प्रिवेंटिव धमकाना जो शुरू कर देते हैं, ये सही तरीका नहीं है सर। नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात करना, राम राज्य की बात करना, ठीक है, अपनी राय रखने का अधिकार सबको है, और यही अधिकार संविधान हमें देता है, और इसीलिए हम संविधान की ही कसम खाते हैं, और संविधान हमें फ्री स्पीच का भी अधिकार देता है, यानी अभिव्यक्ति की आजादी का, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इस बहस में भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।